अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे भरणी नक्षत्र के ऊपर। ये जो नक्षत्र है ये एरीज राशि में आते हैं। भरणी नक्षत्र जो है वो आपकी एरीज राशि पर आती है, जो कि 13.2 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक की आती है। और इस नक्षत्र की स्वामी होती है वीनस, और नक्षत्र की डेटी यानी लॉर्ड होती है यमराज यानी यम देवता। बॉडी पार्ट में देखा जाए तो ये जेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट को दिखाता है। गण उनके मानव तत्व की होती है, गुण जो होती है वो रजस होती है, वर्ण शूद्र होता है, गोत्र जो होते हैं वो वशिष्ठ होती है। आराधना जो होती है यमराज को, माँ दुर्गा को और लॉर्ड शिव को किया जाता है। बर्ड जो होती है वो क्रो को दिखाया जाता है, और ट्री जो है वो आंवला होती है। और योनि जो होती है वो गज की यानी एलिफेंट की होती है। डायरेक्शन जो होती है वो हमारे साउथ ईस्ट की होती है। और तत्व जो होते हैं पृथ्वी तत्व यानी अर्थ तत्व की होती है। दशा होती है इनके 20 ईयर्स की, और कलर जो होती है वो रेड कलर की होती है। भगवान रामचंद्र जो थे वो हमारे भरणी नक्षत्र में जन्म हुए थे। तो इसी दिन रामनवमी के दिन को भगवान राम के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। उसी दिन से उनके बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस शुरू हुए थे, बहुत सारे चैलेंजेस को वो पार किए थे। बहुत सी स्टोरी होती है जो कि हमारी माइथोलॉजिकली ये भरणी नक्षत्र को दिखाता है। और इसमें से और ये है स्टोरी है जो अग्नि और स्वाहा की भरणी नक्षत्र में, जो कि और एक स्टोरी होती है अग्नि और स्वाहा की। अग्नि जो हम सब पूजा करते वक्त बोलते हैं ना, अग्नाय स्वाहा। यहाँ पर स्टोरी जो है ना, स्वाहा जो होती है वो उनको अग्नि जो हमारे देवता है वो बहुत प्यार कर रहे थे। उनके डिजायर था उनको मैरिज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। स्वाहा जो थे वो प्रजापति दक्ष प्रजापति की राजा जो थे उनकी डॉटर थी। तो स्वाहा को वो प्यार करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन स्वाहा जो थे वो चंद्र भगवान जो मून है उनको चाहने लगे और उनसे मैरी करना चाह रहे थे। तो ये जो दिखा रहा है ना, एक के डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट और बीच में जो हमारे डिज़ायर्स और ड्यूटी सैक्रिफाइसेस ये सब कुछ दिखाता है भरणी नक्षत्र। सो जो भी नेटिव्स भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो लोग नेचुरली बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच आता है और उस कॉन्फ्लिक्ट को ये लोग पार कर लेते हैं। लेकिन डिजायर्स और ड्यूटी ये दो रास्ते उनके पास हमेशा रहता है, दोनों चॉइस रहता है। और उनको ये तय करना होता है कि उनको डिजायर्स चाहिए, उनको डिजायर्स की ओर जाना है या फिर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना होगा। तो ये जो स्टोरी है उसमें से हम ये कुछ बातें जान सकते हैं। और एक स्टोरी है, और एक स्टोरी जो है वो है माता काली की। भरणी नक्षत्र जो होती है वो माँ काली को भी दिखाता है, जो कि बहुत पावरफुल डेटी है और बहुत फेयर सी भी है। तो वो बहुत पावरफुल है, बहुत एग्रेसिव डेटी है और बहुत एविल फोर्सेस को वो क्या कर रहे थे ना, बहुत भूत प्रेत पिशाच से सब कुछ को माँ काली जो होती है वो एविल फोर्सेस जो होती है उनके वॉरियर है। सो यहाँ पर ये भरणी नक्षत्र में जन्म जो नेटिव होते हैं ये भी दिखाते हैं उनके पास इंटेंस एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है भरणी नक्षत्र वाले लोग। भरणी नक्षत्र जो है वो हमारी और भी एक चीज़ दिखाता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव जो तो होती है लेकिन साथ साथ क्रिएशन की भी दिखाता है, क्योंकि इनकी जेनिटल पार्ट योनि को दिखाता है, इनके सिंबल जो है योनि को दिखाता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो यहाँ पर जो होती है ना ये डुअलिटी को दिखाते हैं, और यहाँ पर हम लोग डेथ भी देखते हैं, साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं, और साथ साथ नए कुछ चीज़ की क्रिएशन को भी दिखाता है भरणी नक्षत्र। ये कुछ स्टोरियाँ थी जो कि आपकी भरणी नक्षत्र के ऊपर होती है। तो अब चलते हैं हम भरणी नक्षत्र को जानने के लिए, उनकी मीनिंग को जानने के लिए। भरणी नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्रों में से एरीज राशि पर आती है, जो कि मैं पहले भी बताई 13 डिग्री से लेकर 20 डिग्री और 26 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक की आती है। और ये जो होती है ये डेथ की भी होती है साइन, और ये क्रिएशन की भी साइन होती है। इसकी जो सिंबल होती है भरणी नक्षत्र की, जो कि होती है योनि, जो कि दिखाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये सिंबलाइज करती है क्रिएशन को, फर्टिलिटी को, रीजेनरेशन को, ये सब कुछ की दिखाता है। साथ साथ ये भी दिखाता है
बर्थ को, डेथ को, रीबर्थ को, अलाइन को, ये सब कुछ को दिखाते हैं भरणी नक्षत्र, जो कि एसोसिएट होती है यम के साथ। सो ये जो होती है यम में उनके देवता बोला जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करें तो भरणी नक्षत्र जो होते हैं वो इंटेंस एनर्जी वाले लोग होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होते हैं। जो लोग इसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो लोगों को बोला जाता है बहुत एम्बिशियस होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं, डिटरमाइंड पीपल होते हैं। और इन लोगों की जो डिज़ायर होती है सक्सेस पाने के लिए, विलिंगनेस जो होती है सक्सेस पाने के लिए अपने कंप्लीटली एफर्ट वहाँ पर डाल देते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन कभी कभी ये जो उनके गोल होते हैं ना, ये कभी कभी बार बहुत सारे जिद्दी, बहुत सारे रिजिडिटी को भी साथ में लेके आते हैं। जैसे कि भरणी नक्षत्र वाले जो होते हैं वो बहुत इंटेंस पावर रखते हैं, बहुत सारे एनर्जी रखते हैं। सो इसी वजह से इन नक्षत्र को बोला जाता है कि ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं, कोई भी नई चीज़ को अडाप्ट करने के लिए बहुत सारे टाइम लगता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के भी साइन होते हैं। सो यहाँ पर नेटिव्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा, इंडिविजुअल जो होती है उनको थोड़ा सा ये बोला जाता है बैलेंस करने के लिए, आप अडेप्टेबल होने के लिए और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में रखने के लिए। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है। ये लोग बहुत डिटरमाइंड होते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, भरणी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं और अपने गोल को सबको साथ लेके अचीव करते हैं। साथ साथ ये जो लोग होते हैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले भी होती है, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के लॉर्ड जो होती है, ये जो देवता होती है यम होती है। तो ये जो होती है साइकिल होती है, जो ये साइकिल होती है जन्म लेने की और मृत्यु की, और भगवान से ये सभी में कभी भी भूल नहीं होती है, भगवान यम से। सो यहाँ पर जो नेटिव्स होते हैं ये लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, जो कि उनकी फैमिली की और अपने लव्ड वन की और अपने करियर की और ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी ये होती है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये हमारे जन्म और डेथ की साइन होती है। इस नक्षत्र में जन्म भी दिखाता है, साथ साथ डेथ भी दिखाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ये भी होती है, साथ साथ दूसरों को भी करते हैं। और ये जो होती है ना हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। और ये लोग ट्रांसफॉर्म होने में कभी भी डरते नहीं है। सेंसुअलिटी बहुत होती है, जैसे कि उनके रूलिंग प्लैनेट जो होती है वीनस यानी शुक्राचार्य होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं बहुत एंजॉय करते हैं फिजिकल प्लेजर्स को। और ये जो लोग होते हैं, क्योंकि वीनस जो उनकी लॉर्ड होती है, ये जो वीनस उनकी साइन रूलिंग साइन होती है, तो यहाँ पर ये लोग जो होते हैं प्यार में भी बहुत इंटेंस पावर दिखाते हैं। जिनको प्यार करते हैं बहुत प्यार करते हैं, और जिनको छोड़ना चाहते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। कभी कभी बहुत रिवेंजियस इन नेचर हो जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है इनके पास। और ये जो लोग भरणी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास अच्छा खासा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, जो कि इनकी नेचुरली आती है। और कोई भी सिचुएशन हो, ऑफिस में कोई भी टफ सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ये लोग अपनी क्वालिटीज़ जो लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेके, दूसरों को साथ लेके ये सारे प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट कर लेते हैं। चाहे कितना भी चैलेंजिंग उनकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, ये लोग उसमें से बाहर निकल ही आते हैं। भरणी नक्षत्र की इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके डेटी जो होती है वीनस होती है, जिसकी वजह से ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। वीनस उनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी देते हैं, उनको क्रिएटिविटी उनको बहुत सारे देते हैं। भरणी जातक वाले जो होते हैं, जो उनके पास एक्सप्रेशन की कमी नहीं होती है और उनकी कोई ना कोई कला जरूर आता होगा, वो म्यूज़िक की, आर्ट्स की, राइटिंग की या फिर कोई अदर तरह की, लेकिन ये लोग बहुत अच्छे तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने इमोशन को। बहुत सेंसुअल इन नेचर होती है। वीनस जो होती है वो एसोसिएटेड होते हैं हमारे सेंसुअलिटी को, हमारे फिजिकल प्लेजर को। सो यहाँ पर जो जो लोग जन्म लेते हैं भरणी नक्षत्र में, ये जो लोग होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, एस्थेटिक होते हैं और बहुत सेंसुअल भी होते हैं। मटेरियल कंफर्ट्स अगर देखा जाए तो ये जो लोग होते हैं मटेरियलिटी
फाइनेंशियली बहुत वेल्थ उनके पास होता है, कंफर्ट भी अच्छी खासी होती है। और ये जो भरणी नक्षत्र वाले होते हैं ना, उनके पास लग्जरी और कंफर्ट की और बहुत डिज़ायर भी रहता है। साथ साथ लव रिलेशनशिप की बात करें तो वेनस जो होते हैं वो हमारे गवर्न करते हैं लव को, रिलेशनशिप को, हमारे पार्टनर को, तो हमारे बिजनेस को, ये सब कुछ को वेनस दिखाते हैं। सो ये जो लोग होते हैं ना, उनके डीप डिज़ायर होती है कोई ना कोई इमोशनली कनेक्शन को लेके, और अपने रिलेशनशिप में वो एक हार्मोनी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये लोग चाहते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, एक उनके पास होता है कि रिलेशनशिप में कुछ भी कर जाओ, ऐसे एक इंटेंस प्यार करते हैं ये सामने वाले लोग को, बहुत डिटरमाइंड होते हैं। अब चलते हैं, ये जो नक्षत्र होती है भरणी, ये 4 चरण में डिवाइड होती है, जो कि होते हैं हमारे, हम ये 4 चरणों को 4 पद कहते हैं। एक एक चरण जो होती है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स की होती है। तो फर्स्ट चरण जो होती है वो लियो नवांशा में आती है, जो कि 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक की आती है। फिर दूसरा जो होती है वो भर्गो नवांशा में आती है, जो कि 16.40 से लेकर 20 डिग्री तक की आती है। और थर्ड जो होती है वो लिब्रा पर आती है, 20 से लेकर 23.20 तक की। और फिर फोर्थ जो होती है वो स्कॉर्पियो नवांशा में आती है, जो कि 23.20 से लेकर 26.40 तक की। फर्स्ट चरण यानी फर्स्ट पद जो होती है वो हमारी एसोसिएट होती है कॉरेज से, रॉयलिटी से, लीडरशिप क्वालिटी को, डायनामिज्म को, क्योंकि ये जो होती है वो हमारी फर्स्ट चरण जो होती है वो लियो नवांशा में आती है। इसी वजह से ये सब कुछ को दिखाता है। जो भी लोग इसी चरण में जन्म लेते हैं वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ स्किल होती है, वो लोग बहुत कॉरेजियस होते हैं, डायनामिक होते हैं और बहुत रॉयल दिखते हैं, दिखा भी थे और दिखते हैं और दिखाते भी हैं। और साथ साथ उनकी जो एम्बिशियस इन नेचर होती है। सेकंड चरण जो आते हैं वो जो लोग होते हैं बड़े एनालिटिकल होते हैं, और उनकी डेली रूटीन और उनकी ब्यूटी ब्रेन जो होती है वो होता है, क्योंकि भर्गो की होती है दूसरे चरण। और भर्गो जो होती है नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की साइन होती है। ये जो लोग होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना जानते हैं। सो ये जो दूसरे चरण में जो भी लोग जन्म लेते हैं तो बहुत नॉलेजेबल होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से उनको पता होता है। ऑडिट ये लोग बड़े अच्छे तरह से कर लेते हैं। थर्ड चरण जाती है वो हमारी लिब्रा पर आती है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये लोग मैनेजमेंट करना, पार्टनरशिप बनाना, बिजनेस करना, ये सब कुछ उनको बहुत अच्छे तरह से आती है। साथ साथ ये लोग कंफर्ट के प्यारे भी होते हैं, और साथ साथ ये लोग अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके भी बहुत क्यूरियस रहते हैं, और अपने पार्टनर की हर कहीं बातें ये लोग मान लेते हैं, उनके नेचर को अडाप्ट कर लेते हैं। और ये जो लोग होते हैं पार्टनर के साथ साथ चेंज होना, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी राय बनाना, ये सब कुछ ये लोग कर लेते हैं। बहुत बड़ी नेटवर्क उनकी होती है और बहुत सारे जगह पर जाना, बहुत कुछ सीखना, ये वेरियस सेक्टर को एक्सप्लोर करना, ये जो तीसरे चरण की जो आती है, जो लिब्रा नवांशा में ये जो तीसरे चरण होती है इसको ये दिखाते हैं। और फिर चौथा चरण जो आती है वो हमारे स्कॉर्पियो पर आती है। तो ये जो स्कॉर्पियो होती है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। लाइफ में बहुत सारे आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो जाता है। ऑकल्ट में आपकी रुचि होती है। और ये जो चरण होते हैं बड़े सिक्रेटिव इन नेचर होते हैं। जो स्कॉर्पियो वाले जो भी होते हैं वो एक स्टैग्नेंट वाटर होती है। तो यहाँ पर जो नेटिव्स होते हैं उनकी जो इमोशन होती है वो फिक्स हो जाती है, और ये भूले भी ना भूलते हैं। अगर मून यहाँ पर अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ये और भी खराब हो जाता है। और ये जो लोग होते हैं कभी भी कुछ भी चीज को भूलते नहीं है। रेमेडीज के लिए आप लोग यहाँ भगवान शिव को पूजा कीजिए, और आंवला की पानी पीजिए, आंवला की जो ट्री है उनको पूजा कीजिए। घर पर आंवला की ट्री है, जो प्लांट है उसको आके लगाइए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमारी भरणी नक्षत्र के ऊपर थी। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते।